हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के इस तीनों फार्मूला को शानदार कॉन्सेप्ट से सिद्ध करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। यहाँ पर हमने तीन त्रिकोणमिति फार्मूला लिया है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यह एक फार्मूला है, इसे हमें सिद्ध करके बताना है कि ये एक कैसे होता है। तो यहाँ पर हम पहला फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये LHS है, ये RHS है, दायां पक्ष बायां पक्ष। हम बायां पक्ष को लेकर एक सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे LHS से LHS है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये LHS है। अब हम LHS को कैसे हल करें ताकि ये 1 आ जाए। हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जो कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग होता है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हम p से डिनोट करते हैं और कर्ण को h से डिनोट करते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार को हम बेस कहते हैं, कर्ण को h कहते हैं। तो इस तीनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर हम इस फार्मूला को सिद्ध करेंगे। यह है पाइथागोरस प्रमेय, यह है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए, तो हम साइन एक्स की जगह p बटा h लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम इसे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये इस रूप पे होगा, इसे यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। हमने क्यों ऐसा किया, यहाँ पर देखिए साइन एक्स है तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है लंब बटा कर्ण। इसके जगह हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स लंब बटा कर्ण होता है। लंब को हम p से डिनोट करते हैं और कर्ण को h से डिनोट करते हैं, तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर भी हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार यानी b, कर्ण h, तो लिखेंगे b बटा h। होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए p बटा h का होल स्क्वायर है, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर होगा, बट्टा में h का भी स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा। स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर लगा है, इसीलिए दोनों का स्क्वायर करेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस b बटा h का होल स्क्वायर है, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर होगा, बट्टा में h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में प्लस चिन्ह है और ये दोनों अंश बट्टा हर के रूप में है, तो यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, यदि हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। हर बराबर है तो हर का एलसीएम आएगा h स्क्वायर, तो लिखेंगे h स्क्वायर। ऊपर में हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हमें पता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर। तो ऊपर में लिखेंगे हम h स्क्वायर और बट्टा में भी h स्क्वायर है।
एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, हमें RHS में ही लाना था 1, तो लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम इस फार्मूला को सिद्ध करेंगे। अब दूसरा फार्मूला देखिए, फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ भी हम LHS को हल कर 1 सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे LHS से, LHS है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम सेक और टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सेक बराबर होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा एच। तो सेक थीटा होगा h बट्टा बी, यानी कर्ण बट्टा आधार, h बट्टा बी कर्ण बट्टा आधार होता है। और टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार p बट्टा बी। तो यहाँ पर हम सेक एक्स की जगह लिखेंगे h बट्टा बी, लिख लेते हैं h बट्टा बी कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, 10 का मान रखेंगे जो कि होता है लंब बट्टा आधार, यानी p बट्टा बी, लिखेंगे p बट्टा बी। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। अब हम ऊपर नीचा स्क्वायर करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर, बटा में b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, माइनस p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, बटा में b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। बीच में माइनस है, अंश बट्टा हर के रूप में है, तो यहाँ पर हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। हर बराबर है b स्क्वायर, तो हर का एलसीएम आएगा b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि यहाँ से हमें b स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखना हो तो क्या होगा, बराबर के इस तरफ h स्क्वायर है तो h स्क्वायर लिखेंगे, प्लस p स्क्वायर को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस p स्क्वायर होगा। तो हम h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं b स्क्वायर, ऊपर में होगा b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, नीचे में भी b स्क्वायर है तो लिखेंगे b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान होगा 1। तो देखिए 1 आ गया, यह भी फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम इस फार्मूला को सिद्ध करेंगे। तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ पे हम LHS लेकर इसे सिद्ध करेंगे। तो LHS में है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। कोसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो ये होगा आधार बट्टा लंब। यहाँ पर हम कॉस एक्स जो लिखेंगे कर्ण बट्टा लंब, यानी h बट्टा पी। स्क्वायर लगा है तो इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉट एक्स है तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो लिखेंगे यहाँ पर b बट्टा पी। और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर, बट्टा में p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, माइनस
बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर। यहाँ पर हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तो हर का एलसीएम आएगा पी स्क्वायर, ऊपर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम पी स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, बी स्क्वायर को बराबर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर। तो हम कहेंगे ऊपर में ये फार्मूला से हो जाएगा पी स्क्वायर और बट्टा में भी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर इसका मान 1 आ गया। तो हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस त्रिकोणमितीय फार्मूला को सिद्ध करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।